मुश्किल राहों में सफ़र आसान लगता है, मुश्किल राहों में सफ़र आसान लगता है, ये दर हकीकत मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये दर हकीकत मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्योंकि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, जब लाए आका जहां में तशरीफ, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्योंकि ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, अरे रहमत बरस रही है हमारे ख़ानदान पर। यकीनन अल्लाह पाक की रहमत उस घर के ऊपर है जिस पर सरकार का जिक्र होता है, उस मस्जिद के अंदर। वैसे भी अल्लाह का घर है, अल्लाह की रहमतें हर वक्त अल्लाह के घर के अंदर मौजूद रहती हैं। बल्कि मेरे नबी का फरमाने आलीशान है, जो बंदा मस्जिद में बैठता है वो इस तरह ही है कि जिस तरह जन्नत की कियारियों में बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह आप अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हुजूर की मिलाद की महफिल सजाए बैठे हैं, आए बैठे हैं। ज़रूरी नहीं कि लाखों का मजमा हो तो फिर ही कबूल होती है, बंदा एक भी पढ़ने वाला हो और एक ही हुजूर की मोहब्बत में बैठने वाला हो, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। दुआ करें कि जितनी देर भी हम बैठें हुजूर की बारगाह में उनकी निगाहें नज़र करम में आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला काम बन जाएगा। बड़े सारे लोग हों, अगर सुनने वाला एक आशिक भी ना बैठा हो तो फिर वो मजमे का भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो ग्रामी कदर आज की इस खूबसूरत महफिल पाक का आगाज़ हुआ है। एक वो समा था कि रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले महबूब की आमद से पहले ये ज़मीन को सजाया, आसमान को सजाया। खालिक कायनात ने सबसे पहले लोह को सजाया, लोह को कलम से, कलम को अरश से सजाया, अरश को रब्बुल आलमीन ने आसमान से, एक आसमान को दूसरे आसमान से, दूसरे आसमान को तीसरे आसमान से, तीसरे आसमान को चौथे से, चौथे को पाँचवें से, पाँचवें को छठे से, छठे को सातवें आसमान से सजाया। फिर आसमान को सजाने के लिए रब ने उस आसमान को सूरज से सजाया, सूरज से चाँद को सजाया, चाँद से सितारों को सजाया। फिर रब्बुल आलमीन ने जन्नत को बनाया, जन्नत को हूरों से सजाया, हूरों को गिल्मा से सजाया। फिर जन्नतुल मअवा, एक वो दरख्त, उस रब्बुल आलमीन ने उस दरख्त को सजाया, उस दरख्त को पत्तों से, पत्तों को शजर से, शजर को हजर से सजाया। फिर रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को सजाया, ज़मीन को ज़र्रों से, ज़र्रों को तोदों से सजाया, तोदों को पहाड़ों से सजाया, पहाड़ों को गुलशन से सजाया, गुलशन को बहार से सजाया, और बहार को महक से सजाया, महक को खुशबू से सजाया, खुशबू को पत्तों से सजाया, पत्तों को टहनियों से सजाया, टहनियों को शाखों से सजाया। फिर कायनात का वजूद बना। ए रब्बुल आलमीन, आपने ज़मीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, इससे पहले भी किसी को बनाया? फरमाया हाँ हाँ, इससे पहले भी किसी चीज़ को बनाया है। फरमाया हाँ, मैं है भी अल्लाह सा ते है भी कल्ला सा, है भी अल्लाह सा ते है भी कल्ला सा। रब्बुल आलमीन इससे पहले भी किसी चीज़ को बनाया? फरमाया हाँ हाँ, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरिही, मैंने अपने बाद किसी चीज़ को पैदा किया तो वो नबी के नूर को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया। हम उस नबी की ही मिलाद की महफिल सजाए बैठे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पर, आप पर, जितने भी आए हैं, एक बच्चा भी आ जाए, किसी के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी, यकीन के हुजूर की मिलाद की महफिल के अंदर रायगा नहीं जाएगा। अलामा साहब से आपने सुना होगा ना, जिनकी हम 11वीं दिलाते हैं, सरकार गौ से पाक। तो आप एक जगह खिताब करने गए हुए, मिलाद की महफिल थी, तो घर के अंदर एक माँ और बेटी बैठे हुए थे। उन्होंने इरादा किया कि आज गौस पाक खिताब करने वाले हैं, आज हम उनका खिताब सुनने जाते हैं। तो घर से इरादा किया, बाहर निकले। तो जब बगदाद के शहर के अंदर सरकार गौस पाक जहाँ पर खिताब फरमाने वाले थे, वहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर इकट्ठे हुए।
तो जब वो माँ और बेटी दाखिल होने लगे तो जो चौकीदार था जो दरवाजे पे खड़ा था तो उन्होंने वापस कर दिया। माँ भी रोती हुई वापस आ गई, बेटी भी रोती हुई वापस आ गई। घर आके माँ ने बेटी से कहा, बेटी तू परेशान ना हो, और बेटी ने कहा, माँ तू परेशान ना हो, हम इस तरह करते हैं, पहले तू हुजूर की नात पढ़, मैं सुनती हूँ, फिर मैं हुजूर की नात पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। हम घर में बैठ के हुजूर की मिलाद की महफिल सजाते हैं। तो इसी तरह हुआ हज़रात, पहले माँ हुजूर की नात पढ़ती है, बेटी सुनती है, फिर बेटी सुनती है, बेटी पढ़ती है, माँ सुनती है। घर में हुजूर की मिलाद की महफिल सजाई है हज़रात। बेटी कहती है, माँ जी लंगर तो मौजूद नहीं है। माँ घर के अंदर से थोड़े से खुशक चने पड़े हुए थे, वो उठाए और उठा के ले आई, 7 गिलास पानी का रखा, पढ़ अब सरकार का मिलाद। हजरात फिर माँ ने पढ़ा, फिर बेटी ने पढ़ा। इतनी देर में रात पढ़ती पढ़ती रात का आधा पहर हुआ, दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। हजरात माँ सरकार का मिलाद पढ़ती पढ़ती दरवाजे पर गई, पूछा कौन, और आवाज़ आई, सदा आई, दरवाज़ा तो खोलना। जब दरवाज़ा खोला तो सरकार गौसे आज़म दरवाजे पर तशरीफ़ फरमा थे। सरकार गौस पाक को जब देखा तो माँ हैरान हो गई, तो ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगी, बेटी देख, जिनका खिताब सुनने गए थे वो खिताब वाला खुद आ गया है। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कमाल नहीं है, मैं तो आया हूँ इधर से मुझे हजूर की खुशबू आ रही है। तो हजूर जब कबूल फरमाए, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वैसे भी हम सुन्नी वो लोग हैं कि हर बेअसूल का असूल ज़िंदा है। हम वो लोग हैं, दुनिया वालों ईद मिलादुन नबी की महफिल सजा के लोगों को बताते हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल ज़िंदा है। तो हमारे वली भी ज़िंदा हैं, हमारे आकाए मौला भी ज़िंदा हैं, मौला अली भी ज़िंदा हैं। हम उस आका की महफिल को सजाए बैठे हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाइए। आप नारा लगाइए। मैं आज की इस खूबसूरत बज़म के अंदर खूबसूरत सना खां को आपके हवाले करता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, मोहब्बत के साथ बैठिएगा, जितनी देर भी बैठिएगा। और कोशिश हमारी भी यही है, अलामा साहब की भी, कि सुबह की नमाज भी नमाजी आके अदा करन। इस तरह महफिल सजाई गई है। और मेरी दूसरी हाज़िरी है इस मस्जिद के अंदर। अल्लाह पाक इस मस्जिद को शाद व आबाद फरमाए, इसके नमाजियों को और इसकी जो इंतज़ामिया है तमाम, और इस मोहल्ले पर अल्लाह पाक करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारा तकबीर। माशाल्लाह वजदान साउंड ये सियालकोट का माशाल्लाह बहुत अच्छा साउंड है। और यकीन करें कि ये महफिल मिलाद हो रही थी, तरह तरह के साउंड मुयस्सर आए हैं। तो इधर आने से पहले गला भी कलील था, तो मुझे यकीन था वहाँ पर वजदान साउंड है, तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह मेरे भाई के कारोबार के अंदर बरकत और रहमत अता फरमाए। मैं पहला खूबसूरत सना खां, पहला एक गुलदस्ता आपके हवाले करता हूँ। आपके मोहल्ले के इलाके के खूबसूरत सना खां आपके हवाले कर रहा हूँ। ज़रा नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। आप हाथ उठा सकते हैं, नारा हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ज़रा ज़ोर से बोलो, लजपाल की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, उमर की आमद, सोने की आमद। ज़रा ललकार के बोलो, दुश्मन को बता कर बोलो, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। आइए बारगाह मुस्तफ़ी में हाज़िरी की सआदत हासिल करते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद अली रिजवी साहब से मुल्तमिस हूँ, बारगाह रिसालत में हदिया नात के फूल निछावर फरमाएँ और आपके क़ुलूब व अज़हां को मुअत्तर व मुअम्बर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे मोहतरम मेरे मोहसिन कारी मोहम्मद ज़ाहिद चिश्ती साहब को और अहले इलाका को। बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी अबू बकर चुराई साहब को कि आप तशरीफ़ आए हैं। दुआ करें अल्लाह पाक जितने हुजूर के सनाखान आए या जितने हमारे मेहमान आए, सब का आना जाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए।
चुप नहीं करनी, बाबा से बुलंद हुजूर दी बारगाह च नौकरी पेश करनी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज़ है सारे दी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखो देखो वो भरपूर सजे बैठे हैं। सुभान अल्लाह ते कोई चर्चा नहीं ना परचा। मेहरबानी करो सुभान अल्लाह कहोगे तो गल बनती जाएगी। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। देखो देखो वो भरपूर सजे बैठे हैं, कदी बेदिल नजर से दूर बैठे हैं। पूछा हाकिम कि क्यों चांद छुपे जाते हो, जवाब आया कि हुजूर सजे बैठे हैं। पूछा हाकिम कि क्यों चांद छुपे जाते हो, जवाब आया हुजूर सजे बैठे हैं। थोड़े शौक की नज़र पंजाबी दी रबाई आ पुत्र किसे दा जम्मे ते उस वेले कारी साहब ओदा बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, वंड वंडन दे हुंदे लख फरका, कोई और तौफीक दे नाल वंडे। ते सादी अपनी ज़र्फ दी गद खजे, कोई वंडे मिठाई कोई माल वंडे। आमद जद हुजूर दी हो यारो, अल्लाह पाक ने माया नो लाल वंडे। आमद जद हुजूर दी हो नासे, अल्लाह पाक ने माया नो नाल वंडे। बिगड़ सारे कम बनाउंदा अल्लाह अल्लाह, बिगड़ सारे कम बनाउंदा अल्लाह भला अल्लाह। बिगड़ सारे कम बनाउंदा अल्लाह, बिगड़ सारे कम बनाउंदा अल्लाह। माड़ियां दी सारियां दी गल बनांदा अल्लाह भला अल्लाह। माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह। बिगड़ सारे कम बनांदा अल्लाह। ऐ बख्ता दे मारे रब नू याद करो, ऐ बख्ता दे मारे रब नू याद करो, क्योंकि सुते लेख जगांदा है अल्लाह अल्लाह। क्योंकि सुते लेख जगांदा है अल्लाह बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। बिगड़ सारे गम बनांदा है अल्लाह। सूरत गे पई दसदी गे बतुगा पतुगा दी सूरत गे
दी है की दसती सब तो पहला नात सुनाता है अल्लाह। तो हम याद खड़े करके सब तो पहला नात सुनाता है अल्लाह। बोलो अल्लाह सब तो पहला नात सुनाता है अल्लाह अल्लाह। बिगड़ सारे का बनाता है अल्लाह। जो खिदमती गाद गए अपने बंदियां दागा जो खिदमत गाद गए अपने बंदियां दा और बंदे उत्ते कदम कमांदा है अल्लाह अल्लाह। बिगड़ सारे गम बनांदा अल्लाह। कारी साहब बिल्कुल नवा कलाम पढ़ना वहाँ। हुस्न में खुदे को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हुस्न में खुदे को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हुस्न में खुदे को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा बिखर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दे पंचतर से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दे पंचतर से जुड़ी। दे पंचतर से जुड़ी। बेखतरे हो के लखते में मैं उतर जाऊंगा। बेखतरे हो के लखते में मैं उतर जाऊंगा। आदते नाच बगाना है मेरी बख्शिश का। सुभान अल्लाह। ते कोई पर्चा कहो यार। मैनू पता मैं क्लासिकल पढ़ना पाया तो मेहरबानी सुभान अल्लाह ते कहो यार। क्यों कारी से वक बनता कि नहीं बनता? मेहरबानी करो यार। आदते नाच बगाना मेरी
की बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरा सर आपकी तकदीस के लायक तो नहीं, लायक तो नहीं। बेखतर ख्वाब के लखत में मैं उतर जाऊंगा। मक्ता मैं अपने ज़ौक़ से पढ़ने लगा तो मक्ता से सुनोगे दिल करेगा सुभान अल्लाह कहियो, ना भी कहोगे तो दुख मैनू नहीं होना, क्योंकि मक्ता भी आके इससे बनकर नगी कोई और जया, इससे बढ़कर नगी कोई और जया, इससे बढ़कर नगी कोई और जया। लोग तेरा तेरा लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। सज्जन तुर गए रौनक टुर गई, खाली दिस दे भिड़े। सज्जन टुर गए रौनक टुर गई, खाली दिस दे भिड़े। सजना तेनू याद करांगा, चरखे दे घड़े। कारी साहब बाला वाले सखी दिखाउंदे, सखियां मारनी होंदे। मैनू नहीं पता ये शेर कौन सुनेगा तो कौन हजम करेगा, लेकिन शेर हक है। माला वाले सखी दिखाउंदे, सखियां मारनी होंदे। माला वाले सखी दिखाउंदे, सखियां मारनी होंदे। इत्थे उत्थे दुई जगानी सखी कंगालनी होंदे। ते दानिशमंदा सपने दरे दे एक खुडों दो होरी। ओ दानिशमंदा सपने लड़े दे एक खुडों दो होरी। मुड़ मुड़ तो खान मुहम्मद ते मत जिना दी मारी। लै ओ यार हवाले रब दे
अते मेले चार दिना दे सुभान अल्लाह कोया होने यार हवा दे दबे दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी हत जिस दिन फिर मिलांगे। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह जी, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मिदाहे सरवर कौनैन, मिदाहे सरवर हबीब, खूबसूरत अंदाज के साथ मोहम्मद अली रज़ा रिजवी साहब आपने बारगाह मुस्तफ़ी में नहायत ही अक़ीदत के फूल निछावर फरमाए। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के साथ और जिस तरह नात पढ़ने का हक़ है वैसे नात पढ़ने का हक़ अदा किया। अल्लाह बरकत अता फरमाए। स्टेज के ऊपर माशाल्लाह मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हुए आस्ताना अलीपुर सईदा शरीफ के खूबसूरत सनाख़ां जनाब हाफिज़ मोहम्मद अकील जमाती साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, साथ तशरीफ़ लाए। आइए किबला कारी साहब की तिलावत करवानी है, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे पढ़ते ही वो स्टेज की जीनत बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला उनकी तिलावत कुरान मजीद से आज की इस खूबसूरत का बज़म का आगाज़ फरमाएँगे। नाराए तकबीर, हाथ चौक के बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कलमाए हक से और कलमाए तौहीद से इब्तदा कर रहा हूँ। इस कलमे के 24 हरूफ हैं, जो पहले 12 हरूफ हैं उनमें तौहीद है, जो दूसरे 12 हरूफ हैं उनमें रिसालत है। ग्रामी कदर तवज्जो, जो पहले 12 हरूफ हैं नुक्ता उसमें भी कोई नहीं, जो दूसरे 12 उसमें भी नुक्ता कोई नहीं। पहले 12 जो है वो रब की तौहीद है, जो दूसरे 12 हरूफ हैं उसमें नबी की रिसालत है। अब फैसला आपके हाथ में है। जो रब अपने और महबूब के दरमियान किसी नुक्ते को भी बर्दाश्त न करे उसे खुदा कहते हैं, इसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाल्लाह जी, आलम इस्लाम के मरूफ कारी कुरान, जीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान बशीर सदीकी केलानी साहब आप स्टेज की जीनत बने हैं। सभी में कलब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी हाज़िरी के साथ स्टेज माशाल्लाह मिंबर में आलम इस्लाम के कारी कुरान के हवाले करूँगा, क्योंकि कुरान की जो शान है वो वराउल वरा है। बाबा से बोला नाराए रिसालत, हाथ चौक के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कलमा हक से इब्तदा की है। मैंने कहा जो पहले 12 हरूफ हैं उनमें तौहीद है, जो दूसरे 12 हरूफ हैं उनमें रिसालत है। जो रब अपने और महबूब के दरमियान किसी नुक्ते को भी बर्दाश्त न करे उसे खुदा कहते हैं, इसे मुस्तफ़ा कहते हैं। वो तौहीद होने में वाहिद है, ये रिसालत में वाहिद है। हाथ उठा के अब जिसका इस बात पर यकीन है बाबा से बुलंद मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दायां हाथ बुलंद कीजिए, लहरा के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठाइए ना भाई, इस तरह नहीं माहौल बन जाए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा मिले कैसा है, अगर मिल जाए तो फिर कैसा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लिखते हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दीन, अस्त हुसैन दीने पना, अस्त हुसैन सरदाद नादाद, दस्ते
दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अब ये कलमा ला इलाहा अस्त हुसैन है, हाथ उठा के पढ़ो ना, ला इलाहा बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। करबला का मैदान है, उधर यजीदी लश्कर है, इधर हुसैनी लश्कर है, उधर भी अजान है, इधर भी अजान है, उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है, उधर भी तिलावत है, इधर भी तिलावत है, उधर भी रकू है, इधर भी रकू है, उधर भी तस्बीह वही है, इधर भी तस्बीह वही है, उधर भी तिलावत वही है, इधर भी तिलावत वही है। हजरात सजदा एक, तिलावत एक, अजान एक, नमाज एक, रकू एक, फर्क क्या है? उधर यजीद है या यजीद के हवारी है, इधर हुसैन है और हुसैन ने बचा के बताया ला इलाहा। सीने पूछा कि जन्नत हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है तो सर कटा के कहा। हाथ उठाइए भाई, ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि मुस्तफा वाले, मुर्तजा वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले। अब करबला वाले जो जो उनके साथ है, आप सब साथ हैं, हाथ उठा के पढ़िए ना, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला। क्योंकि इस कलमे दे राज नियारे ने, इसने डुब दे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ ला इलाहा। कलमे दे राज नियारे इस डूब दे वेड़े। हाथ उठाइए, खड़ा हो जाए आप, हाथ उठा। दसिया कमली वाले ने पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा। ये कलमा मिलेगा कैसे? हजरात इमाम हसन से प्यार करके तो देख, इमाम हुसैन से प्यार करके तो देख, इमाम जाफर से प्यार करके तो देख, इमाम तकी से प्यार करके तो देख, इमाम नकी से प्यार करके तो देख, इमाम अली से प्यार करके तो देख, सैयदना सदीक अकबर से प्यार करके तो देख, सैयदना उमर पाक से प्यार करके तो देख, सैयदना उस्मान गनी से प्यार करके तो देख, मौला अली से प्यार करके तो देख, दाता अली हजमेरी से प्यार करके तो देख, गौसे जली से प्यार करके तो देख, तेरी रूह भी पुकार उठेगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला। हाथ उठाइए, मैं आखिरी जुमला दे रहा हूँ और किबला कारी साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ। हाथ उठा के पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा। हाथ उठाइए ना भाई, बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ, हक ला इलाहा। हजरात मैंने पहले पढ़ा कि ना तौहीद में कोई नुक्ता है, ना रिसालत में कोई नुक्ता है। जो पहले दो रूह हैं उनमें भी नुक्ता कोई नहीं, जो 12 हैं उनमें भी नुक्ता कोई नहीं, जो दूसरे 12 हैं
नुक्ता उसमें भी कोई नहीं। हजरात तवज्जो, आप देखें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, आदम सफीउल्लाह नुक्ते हैं, नूह नजीउल्लाह नुक्ते हैं, शीश नुक्ते हैं, हजरत इब्राहिम नुक्ते हैं, हजरत ईसा नुक्ते हैं, हजरत यूसुफ नुक्ते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ते हैं। हजरात, ना ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता है। करचे पुत हो जमा की आसती नामे मुझे है हुक्म अज़ान। हाथ उठा के पढ़िए ना यार, इस तरह नहीं। मैं किबला कारी साहब के वाले माइक कर रहा हूँ। क्योंकि हजरात, ये कलमा दुआ करो अल्लाह पाक मरते वक्त हर मुसलमान को नसीब फरमाए। ये वो कलमा है। हजरात तवज्जो, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी आप जिक्र करें, अज़कार करें ना, तो पहला कलमा 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें और कोशिश किया कि यह अल्लाह मैं तेरे पास अमानत रखता हूँ, मेरा रब अमानतों में ख़यानत नहीं करता। तो जब मौत का वक़्त है, या अल्लाह ये तेरे पास अमानत रखता हूँ, जब मौत का वक़्त आए तो मुझ खुश नसीब को, मुझ बद नसीब को नसीब फरमा देना। तो जिसे जाते हुए कलमा नसीब हो जाए फिर उसकी क्या बात है। अब आखिरी दफ़ा हाथ उठाइए, मैं किबला कारी साहब के वाले में हाथ उठा के पढ़िए। जो चाहता है मरते वक्त कलमा नसीब हो, हाथ उठा के। ये जामिया मस्जिद अब्दुल रशीद अल्लामा ज़ाहिद चिश्ती साहब की क़यादत के अंदर गवाह बन जाए। आप वो लोग हैं मुस्तफ़ा के मिलाद वाले जिनका ये अकीदा था मरते वक्त ये कलमा नसीब हो। हाथ उठा के पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए, मैं तिलावत कुरान मजीद और नात के लिए दावत सुखन देता हूँ। आलम इस्लाम के मरूफ कारी कुरान, दौरा हाज़र के मसरूफ़ कारी कुरान, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब अल हाफिज़ुल क़ारी मोहम्मद उस्मान बशीर सदीकी केलानी साहिब गुजरांवाला की सरज़मीन से आप आते हैं। अल्लाह पाक के पाक कलाम से हमारे क़ुलूब व ज़हां को मुअत्तर व मुअम्बर फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये अज़ीमुशान प्रोग्राम जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, सियालकोट की सरज़मीन पर गुजरांवाला से आना हुआ। अल्लाह ताला मेरा आना, आपका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरी हाज़िरी का सबब बने। आलम इस्लाम के अज़ीम नक़ीब अहले सुन्नत जनाब क़ारी मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी साहिब, इस मस्जिद के इमाम साहब भी हाज़िरी में शामिल हैं। या इलाहुल आलमीन, हम सब का यहाँ पर मिल बैठना, इस महफ़िल पाक का सजाना, इंतज़ामिया का ताउन करना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम अहबाब हसूल बरकत के लिए एक दो मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।